Assalamu alaikum students. I am Ms. Binish from Latif Niazi School and I am the English teacher of class 8th. As you know that we are studying our lesson number 27, the worst journey in the world. I have sent you one part of this chapter and today we are starting our second part of this chapter. Okay, now we are starting our second part of this chapter. The last line which we have done in the previous video, in the previous part, that is, and soon both were sheets of armor plate. Till here we have done. Today we are starting from here. As for our breath, in the daytime it did nothing worse than cover the lower parts of our faces with ice and stick our balaclavas tightly to our heads. क्या कह रहे हैं वो कि एज फॉर आवर बी, जैसे ही हम सांस ले रहे थे इन द डे टाइम, दिन के वक्त में, इट डिड नथिंग वर्स, तो ये बदतर नहीं था देन कवर द लोअर पार्ट्स, बजाय इसके कि वो जो लोअर पार्ट्स हमारे फेस के, हमारे चेहरे के जो पूरे निचले हिस्से को कवर कर रहा था आइस के साथ, और स्टिक अवर बैलाक्लावास। बैलाक्लावास जो है वो एक किस्म का ऊनी कैप है, ऊनी टोपी है कि जो जंग में फ़ौजियों ने इस्तेमाल की थी। तो एंड स्टिक वो हमारे जमा रहा था हमारे बैलाक्लावास को, यानी कि उस ऊनी टोपी को टाइटली टू अवर हेड्स, हमारे सर से टाइट होकर वो जमा रहा था। इट वॉज नो गुड ट्राइंग टू गेट योर बैलाक्लावा ऑफ अंटिल यू हैड द स्टोव गोइंग क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। वो कह रहे हैं कि ये कोई भी अच्छी कोशिश नहीं थी कि अगर हम उस जो ऊनी जो कैप था, उस सर्दी की वजह से -70 डिग्री टेम्परेचर की वजह से जब वो सांस भी ले रहे थे तो वो भी वो जम रहा था, उनका फेस जो है वो आइस से कवर हो रहा था, और जो उनके सर पर जो ऊनी कैप था वो उनके सर के साथ स्टिक अच्छी तरह से जम रहा था। लेकिन वो कहते कि ये भी कोई अच्छी कोशिश नहीं थी कि हम उस कैप को उतार दें अंटिल यू हैड द स्टोव, जब तक कि हम कोई तनूर, स्टोव मीन तनूर, चूल्हा न जला लें, गोइंग क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक के लिए, यानी कि अगर वो कैप उतारेंगे तो उनके सर जो है वो बर्फ़ से जम जाएगा। तो ये भी कोई अच्छी कोशिश नहीं थी, जब तक वो कैप ना उतारें, जब तक कोई तनूर या चूल्हा ना जला ले लंबे वक्त के लिए। एंड देन यू कुड थ्रो योर ब्रीथ अबाउट इफ़ यू विश, और फिर आप सांस ले सकते हैं अच्छी तरह से जितना आप चाहें। द ट्रबल रियली बिगेन इन योर स्लीपिंग बैग, मुश्किल जो थी वो यकीनन शुरू हुई हमारे स्लीपिंग बैग, सोने वाले बस्ते से। फॉर इट वॉज फॉर टू कोल्ड टू कीप अ होल ओपन थ्रू विच टू ब्रीथ, जब वो दूर बहुत ज़्यादा सर्द हो गया तो फिर हमें एक सुराख रखना पड़ा उसको खोलने के लिए, थ्रू विच द ब्रीथ, जहाँ से हम सांस ले सकें। सो ऑल नाइट्स लॉन्ग आवर ब्रीथ फ्रोज इन टू द स्किन, तो पूरी रात जो है हमारी जो सांस थी वो भी जो हम सांस ले रहे थे वो भी जम रही थी हमारी जिल्द पर। एंड आवर रेस्पिरेशन बिकेम क्विकर एंड क्विकर एज द एयर, और हमारा सांस लेने का जो अमल था वो तेज़ और तेज़ होता जा रहा था एज द एयर इन आवर बैग, जैसे ही वो हवा जो है हमारे बस्तों में भर रही थी। और गॉट फाउलर एंड फाउलर, फाउलर मीन्स बहुत ही नाखुशगवार वो हवा हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। इट वॉज नेवर पॉसिबल टू मेक अ मैच स्ट्राइक और बर्न इन साइड अवर बैग्स, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि हम किसी भी माचिस को जलाएं और या फिर जला दें अपने बैग के अंदर। ऑफ कोर्स वी वर नॉट आइस्ड अप ऑल एट वंस, ज़रूर हम पूरी तरह से आइस जमे नहीं थे पूरी ऊपर से ऑल एट वंस एक बार फिर। It took several days of this kind of thing before we really got into big difficulties on this course. इसमें लिए कई दिन इस किस्म की चीज़ों ने कई दिन लिए बिफोर वी रियली गॉट इनटू, इससे पहले जब तक हम बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात को हमने हासिल नहीं कर लिया। इट वॉज नॉट अनटिल आई गॉट आउट ऑफ द टेंट वन मॉर्निंग, इट वॉज नॉट, जब तक कि नहीं हुआ था, जब तक कि हम बाहर नहीं आए अपने खैमे से एक सुबह को, फुली रेडी टू पैक द स्लैश दैट आई रियलाइज द पॉसिबिलिटीज़ अहेड, हम पूरी तरह से तैयार थे और हमने पैक कर लिया था, महसूस कर लिया था। स्लैश मीन्स मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी जो होती है उसको हमने पूरी तरह से पैक कर लिया था। दैट आई रियलाइज द पॉसिबिलिटीज़ अहेड, और जब हमने महसूस किया था कि मुमकिनात क्या क्या आने वाली हैं। वी हैड आवर ब्रेकफास्ट, हमने अपना ब्रेकफास्ट नाश्ता कर लिया था।
स्ट्रगल इनटू अवर फुटगियर, और हम कोशिश कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे अपने फुटगियर, अपने जो पैरों के जो जूते थे उनके साथ हम कोशिश कर रहे थे। एंड मेड रेडी इनसाइड द टेंट, और अपने आप को तैयार कर लिया था खैमे के अंदर। विच वॉज कंपैरेटिवली वार्म, जो कि निस्बतन कंपैरेटिवली निस्बतन कुछ जो है वो गर्म था बाहर के मुकाबले में। वंस आउटसाइड, एक बार फिर जब हम बाहर आए, आई रेस्ड माई हेड, मैंने अपने सर को उभारा, टू लुक, और देखा राउंड इट गिर्द, एंड फाउंड आई कुड नॉट मूव इट बैक, और मैंने पाया कि मैं अब पीछे हरकत नहीं कर सकता। माई क्लॉथिंग हैड फ्रोजन हार्ड एज आई स्टूड, मेरे जो कपड़े थे वो बुरी तरह से जम गए थे एज आई स्टूड, जब मैं खड़ा हुआ। परहैप्स 15 सेकेंड्स, शायद 15 सेकेंड में। फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए। आई हैड टू पुल विद माई हेड, मुझे अपने सर को खींचना पड़ा। स्टक अप, जो कि जम रहा था, स्टक हो रहा था। एंड फ्रॉम दैट टाइम वी ऑल टुक केयर टू बेंड डाउन इनटू अ पुलिंग पोजीशन बिफोर बीइंग फ्रोजन। एंड और फिर उस वक्त में हमें ख्याल रखना पड़ रहा था कि हमें अपने आप को बेंड डाउन यानी कि नीचे की तरफ मोड़ना पड़ रहा था इनटू अ पुलिंग पोजीशन, ताकि हम उस खींचने वाली पोजीशन में आएँ बिफोर बीइंग फ्रोजन इन, इससे पहले कि हम पूरी तरह से जम जाएँ। By now we had realized that we must reverse the usual sledging routine. उस टाइम तो अब हम महसूस कर चुके थे that we must reverse the usual, इनके हमें मुड़ना चाहिए। आम तौर पे जो स्लेजिंग रूटीन थी हमारी, जो स्लेजिंग यानी कि बर्फ़ पे चलने वाली गाड़ी की जो रूटीन थी, हमें उसको अब मोड़ना चाहिए। एंड डू एवरीथिंग स्लोली, और हमें करना चाहिए हर काम आराम आराम से। वेयरिंग व्हेन पॉसिबल द फॉर्मेट्स विच फिटेड ओवर आवर वुलन मेट्स, वेयरिंग जब हम पहन रहे थे, पॉसिबल द फॉर्मेट्स यानी कि दस्ताने जो हम पहन रहे थे, विच फिटेड ओवर आवर वुलन मेट्स, जो कि हमारे फिट हुए थे हमारे वुलन ऊन के दस्तानों के साथ जो है वो फिट हुए थे। एंड ऑलवेज स्टॉपिंग वट एवर वी वर डूइंग, और हमेशा जो है वो हम रुक रहे थे, भर रहे थे। वट एवर वी वर डूइंग, जो भी हम काम कर रहे थे। डायरेक्टली वी फेल्ट दैट एनी पार्ट ऑफ अस वॉज गेटिंग फ्रोजन, डायरेक्टली हम महसूस कर रहे थे कि हर हिस्सा जो है हमारा वो जम जाएगा। अनटिल द सर्कुलेशन वॉज रीस्टोर्ड, जब तक के सर्कुलेशन जो चक्कर है हमारी बॉडी का जो वो रीस्टोर दोबारा महफूज ना हो जाए। हैंड्स फॉरवर्ड, चुनांचे आगे। इट वॉज कॉमन फॉर वन और अदर ऑफ अस, ये आम बात थी एक के लिए और बाकी सबके लिए। टू लीव द अदर टू कंटिन्यू द कैंप वर्क, बाकी दो को छोड़ना ताकि वो कैंप का काम जो है वो जारी रख सकें। वाइल ही स्टैम्प्ड अबाउट इन द स्नो, जब वो मोहर लगा चुके थे स्नो पर, बर्फ़ पर। बीट हिज आर्म्स, और अपने बाजुओं को देख चुके थे और अपने बाजुओं को आजमा चुके थे। और नर्स्ड सम एक्सपोज्ड पार्ट, और देखभाल कर रहे थे अपने कुछ गैर महफूज हिस्सों की। बट वी कुड नॉट रिस्टोर द सर्कुलेशन ऑफ आवर फीट लाइक दिस, लेकिन हम दोबारा महफूज नहीं कर सकते थे उस चक्कर को, हमारे जो पाँव का चक्कर था लाइक दिस, इस तरह से। द ओनली वे देन वॉज टू कैम्प एंड गेट सम हॉट वाटर, यानी कि बाकी सब चीज़ें तो वो किसी तरह से हैंडल कर रहे थे, लेकिन जो पाँव में जो बर्फ़ जम रही थी फुट गियर में, उसको वो उसकी सर्कुलेशन को रिस्टोर नहीं कर पा रहे थे। वो कह रहे हैं कि द ओनली वे देन वॉज टू कैम्प एंड गेट सम हॉट वाटर इनटू आवर सेल्स बिफोर वी टुक आवर फुट गियर ऑफ। तो वो कह रहे थे कि इसका सिर्फ यही तरीका था, एक ही तरीका था, और वो ये कि हम अपने कैंप में जाएं खैमे में, और फिर हम हासिल करें कुछ गर्म पानी अपने लिए, इससे पहले कि हम उन फुट गियर को, उन पाँव के जूतों को उतार ना लें, यानी कि उतारते ही हम उसे गर्म पानी में डालें तो हम वापस अपनी पोजीशन में अपने पाँव को कर सकते हैं। बाकी कोई तरीका नहीं था। द डिफ़िकल्टी वॉज टू नो वेदर आवर फीट वर फ्रोजन और नॉट। मुश्किल बात ये थी, मुश्किल बात हमने ये जो जानी थी वो ये कि चाहे हमारे पाँव जमे या नहीं। फॉर द ओनली थिंग वी न्यू फॉर सर्टेन वॉज दैट, सिर्फ एक चीज़ जो हमने जानी यकीन से, वॉज दैट वी हैड लॉस्ट ऑल फीलिंग इन दैम, कि हम अपनी तमाम जज्बात जो है वो खो चुके थे इसमें। विल्सन्स नॉलेज एज अ डॉक्टर केम इन हेयर, विल्सन के इल्म में एज अ डॉक्टर ये बात आई।
यहाँ मैनी अ टाइम ही हैड टू डिसाइड फ्रॉम अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अवर फीट, बहुत ही कई वक्त कई बार उसने ये फैसला किया कि वो अपने पाँव की तफसील जो है वो बयान करे, वेदर टू कैम्प और टू गो ऑन फॉर अनदर आवर, चाहे वो कैंप में हो या जा रहा हो फॉर अनदर आवर, किसी एक घंटे के लिए बाहर जा रहा हो। अ रॉन्ग डिसीजन, उसके इल्म में ये बात आई कि अ रॉन्ग डिसीजन मीन्स डिज़ास्टर, कि कोई भी एक गलत फैसला, फैसले का मतलब है डिज़ास्टर, मतलब तबाही, आफत है। फॉर इफ़ वन ऑफ अस had been crippled, the whole party would have been placed in great difficulties। वो कह रहा है कि अगर एज अ डॉक्टर उसके इल्म में ये बात आई कि एक भी गलती का मतलब है डिज़ास्टर यानी कि तबाही, अगर हम में से एक भी, फॉर इट वन ऑफ अस, अगर हम में से एक भी जो है वो क्रिपल्ड मीन्स अपाहिज, अगर हम में से एक भी कोई शख्स अपाहिज हो जाएगा, द होल पार्टी वुड हैव बीन प्लेस्ड इन डिफ़िकल्टीज़, तो पूरी जो पार्टी, पूरी जो टीम है वो सब बहुत बड़ी मुश्किलात में आ जाएगी। क्रिपल क्योंकि सबसे ज़्यादा उनके पाँव जो थे वो इससे अफेक्ट हो रहे थे, वो अपने पाँव को कैसे बर्फ़ उस पर से हटाएं, वो पूरी तरह से जम रहे थे सबसे ज़्यादा, तो उनको सबसे ज़्यादा ये डर था कि वो कोई ना कोई हमारी टीम में से कोई अपाहिज हो गया तो पूरी टीम बहुत बड़ी मुश्किलात में आ जाएगी। प्रोबेबली वी शुड ऑल हैव डाइड, शायद हम सबको मर जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन दिस चैप्टर। You should do read, study and understand this chapter by your own self, and the work of this chapter which I have sent you in WhatsApp, you should do the work from that place. Okay students, Allah Hafiz.